अभी तक हमने 9th क्लास के 2 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं और इससे पहले तीसरे अध्याय की प्रथम प्रश्नावली पूर्ण कर ली थी या करना सीख लिया था। आज हम प्रश्नावली 3.2 सीखेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम निर्देशांक तल को, उस पर स्थित बिंदुओं को किस प्रकार निर्देशित करते हैं ये सीखेंगे। जब हमने संख्या रेखा पढ़ी थी तो हम क्या करते थे, एक रेखा खींची और जो सेंटर पॉइंट होता था इसको हम क्या कहते थे, मूल बिंदु। इस तरफ हमारी प्लस की संख्याएं आती थी, +1 +2 +3 +4 +5 +6। इस तरफ माइनस की संख्याएं आती थी या ऋणात्मक संख्याएं आती थी। अब जब हम कार्तीय तल की बात करते हैं या किसी तल की बात करते हैं, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अगर हम इसको चार भागों में बांट देते हैं तो जहां ये रेखाएं मिलती हैं इसको मूल बिंदु O के नाम से जानते हैं और इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। इसको हम एक्स डैश या एक्स डैश अक्ष कहते हैं। ठीक, इसको वाई अक्ष कहते हैं, इसको वाई डैश अक्ष कहते हैं, इसको भुज कहते हैं। क्या, भुज। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, भुज, और वाई एक्सिस को कोटि। इसमें इंग्लिश में एब्सेसा और इंग्लिश में कोटि, सॉरी ऑर्डिनेट। यहाँ हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8। तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है। क्या, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये चौथा भाग है। ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है, द्वितीय चतुर्थांश। और ये क्या है, तृतीय चतुर्थांश। ये क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये हमारे चतुर्थांश हो गए। क्या, किसी भी जो हमारा तल है उसको हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल। इस पे जो हम भाग में बांट रहे हैं इसको क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। उस तल को जब हम 4 भाग में बांट देते चतुर्थांश हो जाता है। और इस पद्धति को क्या कहते हैं, कार्तीय पद्धति। ठीक है, कार्तीय पद्धति। इतना समझ में आया। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक रहते हैं। क्या, x और y। x में क्या लिखते हैं, y से x अक्ष की दूरी पहले लिखी जाती है और फिर y में क्या लिखते हैं, x से y अक्ष की दूरी। ठीक है, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है हमारा, y ऊपर है तो y क्या होगा, धनात्मक, और x इस तरफ आ गए। इस तरफ क्या है, देखो ये दोनों भाग, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस का x, y। जब भी यहां से कोई हम अंक लेंगे तो माइनस में ही आएगा, x का प्लस में। द्वितीय चतुर्थांश में प्लस में y आएगा। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस में होते हैं। देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। ये लाइन पे भी माइनस वाले अंक है, इस पे भी माइनस वाले अंक है। और चतुर्थ में x, -y। देखो इस पे x और y, तो x कितनी कैसी है, पॉजिटिव है, और y नेगेटिव है। तो ये हमारे निर्देशांक हो गए। क्या, निर्देशांक। ये हमारे निर्देशांक है।
एक्स वाई निर्देशांक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए और इस तल को एक और नाम देते हैं क्या, एक्स वाई अक्ष, एक्स वाई प्लेन, या अक्ष ही लिख लो। इस तल को क्या कहते हैं, एक्स वाई तल, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि किस चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं, किसमें होते हैं, प्रथम में एक्स और वाई। किस चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं, पहले में। किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक और माइनस और वाई धनात्मक होता है या प्लस होता है, द्वितीय में। किस चतुर्थांश में दोनों माइनस में होते हैं, दोनों निर्देशांक एक्स और वाई दोनों निर्देशांक माइनस में होते हैं, तृतीय में। और किस चतुर्थांश में एक्स धनात्मक और वाई ऋणात्मक होता है, किसमें, चतुर्थांश में, ठीक है। तो ये हमें चतुर्थांश और चतुर्थांश हमने इसमें क्या सीखा, चतुर्थांश सीखे और उसके निर्देशांक बिंदु, क्या सीखे, चतुर्थांश और निर्देशांक बिंदु किस तरीके से हम निरूपित करेंगे। तो हम इस पे एक सवाल लेते हैं क्या, कि अगर हम यहां हमने लिख दिया, कोई बिंदु लिया हमने P, तो बिंदु P के निर्देशांक बताओ क्या क्या होंगे। बिंदु P के निर्देशांक होंगे, पहले हम y प्लेन से x अक्ष की दूरी देखेंगे, y प्लेन से x अक्ष की दूरी देखें तो क्या होगा, 2। पहले हम x पे कितनी बार चल रहे हैं, 2 कदम चल रहे हैं, तो कितना होगा, 2, x के 2 ही है ना, 2 ही। अब y पे कितना चल रहा है, ये y प्लेन है देखो 3, ये हमारे P के निर्देशांक हो गए। अगर हम यहाँ कहें कि ये कोई बिंदु है, यहाँ Q, इसके निर्देशांक बताओ क्या है, क्या होंगे। पहले क्या आता है, x का कितना है, -3, फिर क्या आता है y कितना है, -4, ये हमारे निर्देशांक है। तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु को तल पे स्थित बता सकते हैं, तल पे स्थिति बता सकते हैं, और निर्देशांकों की सहायता से, और किस चतुर्थांश में, इसकी सहायता से। चतुर्थांश हमें क्या बताते हैं कि कहाँ संख्या माइनस में होगी और कहाँ प्लस में होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर, हमने समझना करना सीख लिया है, अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। चलो एक उदाहरण कर लेते हैं पहले। उदाहरण करने से पहले चलो हम क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, कार्तीय तल में, देखो ये कार्तीय तल है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, ये क्या है, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल रेखा, क्या क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रेखा, खड़ी हुई रेखा के नाम क्या है, क्या है नाम, क्षैतिज के क्या है, क्षैतिज को क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, या यूं कहें तो भुज, ठीक है, ये हमारा आंसर है। और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, वाई अक्ष या कोटि, ठीक है। क्षैतिज को कहते हैं एक्स अक्ष या भुज, और ऊर्ध्वाधर को कहते हैं वाई अक्ष या कोटि, ठीक है। तो ये हमारा पहले का पहला हो गया, ये पहले का पहला सवाल हो गया। अब वो कह रहे हैं दूसरे सवाल में, दूसरा
इसका उत्तर क्या होगा, देखो इस चित्र से मिलेगा। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो जो ये रेखा है, एक तो ये है क्षैतिज रेखा और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रेखा। इन दोनों से बने तलों के नाम बताइए। जो ये तल है इसके प्रत्येक भाग के, जो हमने चार भागों में बांटा, उनके नाम बताना। तो क्या है, प्रथम चतुर्थांश। कितने चार भाग होते हैं, कितने होते हैं, चार। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारे नाम होगा चारों। कौन कौन से, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे सवाल का उत्तर हो गया। पहले के तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं, मिलती हैं। इस बिंदु का क्या नाम है, मूल बिंदु। क्या नाम है, मूल बिंदु। ये हमारा पहले का तीसरा सवाल हो गया। तो इससे कितने, तीन सवालों के जवाब हमें मिल गए। क्या, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस या भुज। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस या कोटि। ठीक है, फिर चारों चार किसी तल के चारों भागों के नाम, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, ऐसे फोर्थ हो जाता है। और जहां ये रेखा प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, या जहां हमने इसका नाम ओ दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, जिसमें हमें एक आकृति का निर्माण करना है। क्या, दूसरे सवाल की ओर ये हम साफ कर रहे हैं। दूसरे सवाल में उन्होंने एक आकृति बना के दी है। क्या, एक आकृति बना के दी है। अब हमने चतुर्थांश सीख लिए, एक्सिस सीख लिए, मूल बिंदु सीख लिया, तो उन्होंने एक आकृति बना के दी है। क्या, एक तो ये क्षैतिज रेखा है, इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, इस पे इन्होंने कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं। इसको अगर हम पांच पांच भागों में बांट लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 -2 -3 -4 और ये -5 -6। फिर ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इसके बाद इन्होंने क्या बनाया है, कुछ बिंदु बनाए हैं। पहला बिंदु बनाया है हमने ए, नहीं बी बनाया है, -5 से 6 तक। यहाँ -5 से उठा, इस बिंदु को डी नाम दिया उन्होंने, इसको बी नाम दिया। ठीक है, तो 5 से -3 नीचे गए, -5 से -3, और इस बिंदु को नाम दिया उन्होंने एच। फिर 5 से -5 तक गए, इस 5 से -5 तक गए, इसको क्या दिया नाम, सी। और इस 5 से, इस 3 से इस 5 तक गए, इसको क्या नाम दिया, ई। और 2 से
-4 तक गए, इसको नाम दिया जी। और इसको नाम दिया एम। चलो हम पहला सवाल देखें। पहला सवाल है बी के निर्देशांक बताइए। बी के निर्देशांक बताइए। तो हम कहाँ हैं अभी? द्वितीय चतुर्थांश में है। कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं? तो सेकंड में क्या होता है? x माइनस होता है और y प्लस होता है। तो यहाँ देखो x क्या है? -5 है। इस बिंदु से x डैश की ओर कितनी दूरी चली? हमने -5 लिख दिया, कॉमा। अब y की ओर कितना चल रहे हैं इस बिंदु से? 2। कितना चले? 2। ये हमारा b के निर्देशांक होगा। कैसे निकाला? देखो ये हमने ये बिंदु देखा, हमसे क्या पूछा उन्होंने कि बिंदु बी के इस बिंदु के निर्देशांक निकालना है। हम यहाँ 0 पे गए, यहाँ से हमने देखा कि हम कितने चल रहे हैं? 5। हमने -5 लिख दिया। यहाँ कितना चल रहे हैं? 2, कॉमा लगा के 2 लिख दिया। ये हमारा बिंदु बी के निर्देशांक हो गए। ठीक है। अब बिंदु सी के निर्देशांक बताओ, इस बिंदु के बताओ। बिंदु सी के तो पहले क्या आता है? x, तो हम x पे चलेंगे। x पे कितने गए? 5। और फिर नीचे कितने गए? y की ओर कितने गए? -5। तो ये हमारे 5 और -5 बिंदु सी के हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताओ। तो पहले क्या पूछा हमने? -3 मतलब x का, ये है इसकी सीध में, और x पे -3 हम यहाँ आ गए, मतलब यहाँ से यहाँ आ गए, और -5 ये है। ये कौन सा हो गया? -3 और -5। इसको क्या कहेंगे? ई। ये कहाँ स्थित है? बिंदु ई पर स्थित है। फिर पूछा 2, -4। 2, -4 मतलब x अक्ष पे प्लस में 2 चलना है और y पे -4 चलना है। कौन सा है? जी। 2, -4। x पे 2 कदम चलो और y पे 4 -4 कदम चलो। ठीक है। 2, -4। फिर पूछा हमने d का भुज क्या है? भुज ये पूछा हमने। ये x वाला, इसको भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। ठीक है, बताया था अभी। तो इस पे क्या पूछा? बिंदु डी। डी कहाँ स्थित है? बिंदु डी। और बिंदु डी का भुज क्या है? हमने कितने x पे चले? 6। ठीक है, x के निर्देशांक। फिर पूछा है बिंदु h की कोटि बताओ। बिंदु h, बिंदु h की कोटि क्या होगी? पहले 6 पे देखेंगे तो ये तो हमारा भुज है, और कोटि किस तरफ नीचे आती? -3। क्या है? -3। ठीक है। फिर पूछा बिंदु L के निर्देशांक। उन्होंने L यहाँ किसी बिंदु को माना है, दर्शाया नहीं है। ठीक है। और बिंदु M के निर्देशांक इन्होंने पूछा आखिरी में, दर्शाया नहीं है। तो हम देखो इस बिंदु को भी L मान सकते, इसको भी मान सकते, इसको भी, किसी को भी L मान सकते। ठीक है, सभी को मान सकते, इन 4 में से। अब हम बिंदु M के निर्देशांक बताते हैं। तो M पे पहले क्या ढूंढते हैं? x। तो x पे कितने चल रहा है? 1, 2, 3। कितना चले? -3। और y पे कितना चले? 0, क्योंकि वो यहीं स्थित है, नीचे तो गया ही नहीं। ये हमारे y के निर्देशांक हो गए -3, 0। और L को हम कुछ भी मान लें, जो भी बिंदु मानो। अगर इसको मानो तो इसके 2, 0 आएंगे, इसके 5, 0 आएंगे, और इसको मानो तो 0, -3 आएगा, और इसको मानो तो 0, -4 आएगा। ठीक है। इन 4 में से कोई एक उत्तर आप दे सकते हैं, कोई सा भी, क्योंकि इन्होंने L को आकृति में नहीं, सॉरी, दर्शाया है। L को L अकेला दर्शाया गया है। कहाँ? यहाँ है L।
बिंदु L 5 पे है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु L के निर्देशांक x से तो कितनी ओर गए, 0 ओर गए ही नहीं है, और y पे कितने गए, 5। ये हमारे बिंदु L के निर्देशांक। ठीक है, मिल गया L, ऊपर था अकेला दर्शा। 0 क्यों लिखा? क्योंकि x पे हम चले ही नहीं। 5 क्यों लिखा? क्योंकि 5 पे हम 5 चले, अगर इस तरफ चलते तो हम x को कुछ और लिख देते। इस तरीके से हमारा ये प्रश्नावली 3.2 यही समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छे से सीखा होगा। धन्यवाद।